इस तरह की ग्लास सिल्की शाइनी है किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम शेयर करने लगे हैं ट्विटेड हेयर के ऊपर रिबॉन्डिंग। और रिबॉन्डिंग में हम डिफरेंट तरह से शेयर करने लगे हैं किस तरह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट की मिलाने से आप इस तरह का ग्लास शाइनी रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे आप इजीली देखते हैं। तो आपने वीडियो में मेरे साथ रहना है स्टार्ट से लेकर एंड तक। इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में हम ब्लू रिबॉन्ड के साथ काम करना सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फोसे अयूब वंस अगेन। आप सबको वेलकम करने लगी हूँ अपने चैनल स्पेस ब्यूटीज़ पॉइंट पे। फ्रेंड्स, आज की एक और वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ब्लू रिबॉन्ड। बाल आप देख लीजिए, कॉपर टोन रेड टोन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन बालों पे जो कि डैमेज भी हैं ड्राई भी हैं, इन बालों पर मैं करने लगी हूँ ब्लू रिबॉन्ड का इस्तेमाल। इनमें ग्रे हेयर भी है। ब्लू रिबॉन्ड का इस्तेमाल मैं क्यों करने लगी हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कंपनी आप देख लीजिएगा। ब्लू रिबॉन्ड का चूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब बालों में रेड टोन या रेड पिगमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने विद हेल्प ऑफ रिबॉन्ड ही इन बालों के कलर को फिक्स करने की कोशिश की है। तो मैंने नॉर्मल या किसी वाइट प्रोडक्ट के बजाय ब्लू रिबॉन्ड क्रीम, जो कि केराटिन बेस है, 1250 ml इसकी मिकदार होती है। कंपनी आप देख लीजिए, मैंने इसका इंतखाब किया है और रिज़ल्ट इसके बहुत आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे मैंने स्टेप 1 लिया है। इस स्टेप 1 की मैं एप्लीकेशन करने लगे हैं। स्टेप 1 जो है बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। आपका जो बालों का बॉन्ड होता है, जितने अच्छे से ब्रेक होगा उतने अच्छे आपको स्ट्रेटनिंग मिलेगी, उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखिए, क्रीम का कलर कम्प्लीटली ब्लू कलर है और ये इतने अच्छे से बालों के कलर को ये जो पिगमेंट रेड कलर का उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो मेरे साथ बने रहें, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी, आप में से जो न्यू है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हमने करना क्या है, बैक साइड के बालों से बारीक पार्टीशन निकालते हुए काम करना है। मैंने बालों को पार्टीशन में तकसीम कर दिया है। अब इस पे मैं अच्छा जी, देखिए, अब हमने बालों की पार्टीशन कर ली। बालों की आप वेव भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर अब मैं स्टेप 1 जो हमारा है बॉन्ड ब्रेकेज करने वाला ट्रीटमेंट हमारा, यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करने वाले जो प्रोडक्ट हैं हम उसकी एप्लीकेशन करने लगे हैं। बालों के आपने बारीक स्लाइस निकालने हैं, बारीक स्लाइसिंग करनी है, बारीक लेयर्स निकालनी है और आपने एप्लीकेशन करनी है। रूट्स हमेशा आपने छोड़नी होती हैं। रूट्स आप तकरीबन 1 से आधा इंच छोड़ दिया करें। 1 इंच नॉर्मली छोड़ दिया करें। जब हम उसे इस तरह फिंगर की मदद सेट करते हैं तो खुद ब खुद मज़ीद तौर से ऊपर चली जाती है। साथ में आपने कॉम्ब करना है ताकि क्रीम की एप्लीकेशन तमाम हेयर्स पे बहुत अच्छे से हो जाए, तमाम बालों पे अच्छे से एप्लीकेशन हो जाए। साथ-साथ आपने हल्का कॉम्ब करना है ताकि बालों के एक टेक्सचर भी प्रोवाइड हो जाए। जब इसका बॉन्ड ब्रेक होने लगे तो वो जिस शेप में आपने बाल को रखा उस शेप में उसका ब्रेक हो जाए बॉन्ड। वैसे इसके बाद भी स्टेप हैं, जो लोग काम करते हैं उन्हें तो मालूम ही होगा। लेकिन यहाँ पर मैं कॉम्ब करने का प्रेफ़र इसलिए करती हूँ क्योंकि अच्छे से क्रीम की एप्लीकेशन भी हो जाती है, बालों में अच्छे से स्प्रेड हो जाता है आपका तमाम प्रोडक्ट, और या जो बॉन्ड है बाल का वो बहुत अच्छे से ब्रेक होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एनीवेज़, आपने बारीक-बारीक लेयर निकालनी है और लेयर निकाल के आपने क्रीम की एप्लीकेशन करते जाना है। इस तरह क्रीम की एप्लीकेशन हमने बैक साइड से स्टार्ट करनी है और फ्रंट तक चले जाना है। मुझे बार-बार रोकना पड़ रहा है अपने, क्योंकि मुझे बोलने में तकलीफ़ हो रही है, बट मुझे स्टोरेज की वज़ह से जल्दी काम करना था। एनीवेज़, प्रोडक्ट की एप्लीकेशन आपने अपने हाथ या ब्रश जिसकी मदद से भी आप चाहें आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं वीडियो को फ़ास्ट करूँगी ताकि आपको जल्दी से बता सकूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। हमने इस तरह क्रीम की एप्लीकेशन करके बैक टू फ्रंट तक गए, यानी कि बैक साइड से स्टार्ट किया फ्रंट तक गए और क्रीम की एप्लीकेशन मैंने तमाम बालों पर कर दी, ठीक है। और साथ-साथ पे फिर मैं अगेन एंड अगेन बालों के ऊपर कॉम्ब करती रही। आप कॉम्ब कोई ऐसा लें जिसके जो साइड्स हैं वो खुले हों ताकि आपको आसानी हो बाल में टूटने का अमल ना हो। अब हमने यहाँ पर तमाम बालों में क्रीम की एप्लीकेशन कर दी है। प्रोडक्ट 1 की, स्टेप 1 की हमने एप्लीकेशन कर दी है। ये ड्राई डैमेज हेयर है, देख लीजिए। ये जैसे प्रोडक्ट आपने लगाई आपको बाल बता देता है कितना इसमें ब्रेकेज है, कितना ये डैमेज है बाल। यहाँ पे मैंने मास्क की एप्लीकेशन कर दी थी। जो भी मास्क अवेलेबल हो आपके पास आप उसकी एप्लीकेशन कर दें। हमेशा डैमेज बालों के ऊपर आपने मास्क की एप्लीकेशन कर देनी है, या बी मोड का ऑक्सीजन सेल भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, रैप या आपके पास कोई भी शावर वाला केप अगर अवेलेबल है तो आप शावर केप की मदद से भी पूरे बालों को ढाँप सकते हैं। चाहे तो किसी तरह की इस तरह की शीट्स ले सकते हैं,
चाहे तो कोई शॉपर आपके पास हो उससे रैप कर लें। बहरहाल ये कि बालों को आप कवर कर लें। वजह ये होती है कि जो भी इसके अंदर से फ्यूम निकलेगा, जो गैसेस निकलेंगी, जो टेम्परेचर होगा वो उसके अंदर लॉक हो जाएगा और बालों का जो बॉन्ड है वो आसानी से जल्दी से टूट जाएगा और टाइम भी आपका थोड़ा सा इससे सेफ हो जाता है। हमने पूरा कवर कर दिया और अब इस तरह क्लाइंट को मैं तब तक छोड़ूंगी जब तक बालों का ब्रेक नहीं हो जाता बॉन्ड, और देन उसके बाद हम इसे करेंगे वॉश। ठीक है जी। अब जी तकरीबन कुछ 55 मिनट्स के बाद ब्रेक हुआ इनका बॉन्ड, तो मैंने इनके बालों को अब करने लगी हूँ वॉश। वॉशिंग यूनिट पर आने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, क्रीम थोड़ी सी सख्त हो जाती है, मीन्स अब बाल थोड़ा सा आपको हार्ड फील होने लग जाता है, पानी किया आपने हल्का सा लगाना है और देन आपने क्या करना है, देखिए मैं फिंगर की मदद से एक्टिवेट कर रही हूँ ताकि मुझे आराम से प्रोडक्ट निकालने में एक तो आसानी हो, दूसरा बालों को प्रॉब्लम ना हो, क्लाइंट को भी इशू ना हो, क्योंकि क्रीम जो काफ़ी सख्त हो जाती है। अब जब मैं प्रोडक्ट निकाल रही हूँ तो ये देखिए ये वो बॉन्ड क्रीम है स्टेप 1 की। अब इसका कलर देखिए ये हो चुका है येलोश गोल्डन टाइप का, यानी जो बालों के अंदर जो पिगमेंट था और रेड कलर का ये वो निकल निकल कर बाहर आ रहा है। जब क्लाइंट ने किसी भी किस्म का कोई कलर लिया होता है, बालों के ऊपर कोई मेहंदी लगी हुई होती है, बालों पे जो भी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन की होती है, जब हम किसी भी रिबॉन्डिंग क्रीम का स्टेप 1 लगाते हैं तो वो सारे जो उसके अंदर चीज़ें होती हैं उसको बाहर निकाल देता है, क्योंकि क्यूटिकल ओपन हो जाता है और ये अंदर से प्रोडक्ट जो भी पेनिट्रेशन की हुई होती है उनको निकाल देता है। अब देखिए क्रीम का कलर ही पूरा बदल गया, प्रोडक्ट का कलर बदल चुका है और साथ में आप नोटिस करें तो बालों का जो कलर है वो भी स्टेप 1 में ही बदलना शुरू हो चुका है। पहले जो रेड कलर का या कॉपर टोन एक आ रही थी वो स्टेप 1 में ही आप नोटिस करेंगे अगर, तो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है माशाल्लाह से। अच्छा जी, अब हम ये प्रोडक्ट निकालते कैसे ये भी समझ लें। ऐसा नहीं होता कि आपने स्टेप 1 वॉशिंग यूनिट पे बिठाया और पानी डालो धड़ाधड़ शुरू हो गए। जिस तरह से आप लेयर बाय लेयर क्रीम की एप्लीकेशन करते हैं उसी तरह आपने लेयर बाय लेयर थोड़ा-सा आपने अपनी फिंगर कॉम्ब की मदद से, फिंगर्स की मदद से, हाथों की मदद से क्रीम को एक्टिवेट करना होता है और उसी तरह से आपने निकालना होता है। ठीक है? अब यहाँ पे एक काम मैंने और किया, मैंने जब पूरा प्रोडक्ट स्टेप 1 का निकाल लिया तो मैंने एक चीज़ और तैयार की जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप समझें। मेरे पास इस वक्त मौजूद है केराटिन का स्टेप 3। आपके पास किसी भी कंपनी का स्टेप 3 मौजूद हो आप वो ले सकते हैं। अच्छा जी, मैंने स्टेप 3 लिया। स्टेप 3 मेरे पास जो लेफ्ट और नॉर्मली मेरे पास बच जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने केराप्लेक्स का स्टेप 3 लिया, सिलेक्टिव कंपनी का रिपेयर ट्रीटमेंट लिया। आप और भी किसी कंपनी का ले सकते हैं। ये मैं जो बना रही हूँ यकीन जाने जो लोग डैमेजेस की कंप्लेन करते हैं कि रिबॉन्डिंग में डैमेज हो जाता है हेयर, आपका बाल कभी भी डैमेज नहीं होगा। बालों में जो ग्लास शाइन है मुझे तो इससे बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे फिर मैंने एक चीज़ और ऐड की, वो मैंने किया नैनोप्लास्टिया W1 का। आपके पास किसी भी कंपनी का हो आप डाल सकते हैं। ब्लू कलर अगर मौजूद हो आप ब्लू बोटॉक्स डाल सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा ब्लू नैनोप्लास्टी आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ मेरे पास ब्रीमोड का मास्क है, मैं वो ऐड करने लगी हूँ। आपके पास किसी और कंपनी का मास्क है वो डाल सकते हैं। ऑक्सीजन सेल ब्रीमोड का अगर हो तो वेल एंड गुड है, आप वो ऐड कर लें। ठीक है। इस तरह मैंने इन सब चीज़ों को आपस में किया है मिक्स, और अब मैं इसको अच्छे से ब्रश की मदद से तमाम चीज़ों को एक साथ मिला रही हूँ। देखिए एक तरह का डीप प्रोटीन ट्रीटमेंट तैयार हो जाएगा जो कि हमारे बालों को, अब जो बोन टूटा हुआ है यहीं पर हमने क्या करना है, बालों को नरिश करना है। तो मैं यहीं पे इसको प्रोटीन दे रही हूँ कि जो डैमेजेस हैं वो निकल जाए। अब मैं इस जो मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में लाई हैं उसकी मैं एप्लीकेशन करने लगी हूँ। गीले बालों पे यूनिट पे आपने लगा लेना है और रूट्स पे मैं नहीं लगा रही। हमने सिर्फ जो लेंथ होती है इस पे फोकस करना है। जो डैमेज हेयर है मैं इस पे सिर्फ फोकस करूँगी और अच्छे से मैं अपने हैंड्स की मदद से कोशिश कर रही हूँ कि जो ओपन क्यूटिकल है इसमें अच्छे से प्रोडक्ट हमारा पेनिट्रेट हो जाए। आप रिजल्ट्स देखें, अभी मैंने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन की है और कितने अच्छे से इसमें शाइन आने लग गई है। एंड तक देखिएगा आप इंशाल्लाह ताला, जब इसका वॉश होगा कितने अच्छे इसमें रिजल्ट्स आएंगे। आपको वॉशिंग यूनिट पर ही इसकी ग्लास शाइन नज़र आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, पूरे बालों में मैंने ये लगाने के बाद तकरीबन अपने क्लाइंट को ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना है, ठीक है, ताकि अच्छे से मेरे जो प्रोटीन है वो उसके बालों में रह जाए। देन उसके बाद हमने क्या करना है, प्रोटीन मैंने आधा निकाला और आधा भी बालों में मौजूद है और देन मैंने नैनो गन की मदद से इस पर करना है स्प्रे। अब नैनो गन में क्या है, इसमें बायोप्लेक्स के बीन्स हैं, इसके अलावा इसके अंदर केराटिन सीरम है। आपके पास कोई भी लीव ऑन सीरम आप वो भी डाल सकते हैं। प्लस इसमें सेलेक्टिव का हमने डाला है सीरम, केवियार सीरम, ठीक है। वो मिलाकर मैंने इस बॉटल नैनो गन में डाला और अब मैं उसी प्रोटीन मास्क जो हमने बना के लगाया हुआ था उसी के ऊपर मैं इसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ।
जब तक आपकी पूरी ये बोतल खाली नहीं हो जाती, मैंने पूरे वाले पे अच्छे से लगाया और ख़ास तौर पे जो एंड से जो डैमेज उसको मैंने ज़्यादा फोकस किया है। और अब देखें जैसे जैसे ये काम कर रहा है नैनो गन, जैसे जैसे सीरम इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो रहे हैं, बालों में शाइन आना शुरू हो जाती है, बाल सॉफ्ट एंड शाइनी होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने इसकी एप्लीकेशन करनी है, देन उसके बाद मैंने बालों को मज़ीद तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब आफ्टर 10 मिनट्स के बाद यानी कि जो शावर गन था उसके बाद हमने बालों को वॉश किया और यहाँ पे आप शाइन नोटिस करें। अब वो जो प्रोडक्ट लगी हुई थी प्रोटीन मास्क हमने जो बनाए थे वो भी इसके अंदर लगा हुआ है, जो नैनोगन से हमने सीरम्स लगाए थे वो भी लगे हुए हैं। अब इसको मैं करने लगी हूँ वॉश और आप इसके रिजल्ट्स देखें। वीडियो को मैं अब यहाँ पे कुछ तो मैंने फास्ट कर दिया, मज़ीद आगे से कुछ और फास्ट करूँगी। आई होप आप तक जो मैं पहुँचाना चाह रही हूँ नॉलेज वो आप तक पहुँच चुकी होगी। देन उसके बाद हमने क्या करना है, बालों को मैंने अब करना है ड्रायर की मदद से। यहाँ पे आप देखिए बॉन्ड कितने अच्छे से टूटा है। वो जो डैमेज हेयर था यहाँ पे आप नॉर्मली हमें जो रिजल्ट मिलता है पूरा जब हम रिबाउंड कर लेते हैं, फाइनल जब हम वॉश करते हैं तो इस तरह का रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि स्टेप 1 में कितना अच्छा बॉन्ड टूट चुका है। रिपेयरिंग क्रीम जो हमने लगाई उसने कितने अच्छे से बालों को नरिश कर दिया है। और यहाँ पे आप देखें बाल किस हद तक स्ट्रेट हो चुके हैं, लग रहा है जिससे कंप्लीट रिबाउंड हो चुका है, जबकि अभी सिर्फ स्टेप 1 हुआ है। यहाँ पे मैंने बालों को ड्राई किया और ये मुकम्मल ड्राई करने के बाद रिजल्ट है। कीप इन योर माइंड स्ट्रेट नहीं किया मैंने बालों को, ओनली मैंने ड्रायर की मदद से ड्राई किया है। यहाँ पे मैंने राउंड कॉम्ब का भी इस्तेमाल नहीं किया। अब हमने इन बालों को क्या करना है जी, पार्टीशन करनी है। पार्टीशन करने के बाद अब हम जाएंगे स्ट्रेटनिंग प्रोसेस की तरफ, ठीक है। अब स्ट्रेटनिंग के लिए आपके पास किसी भी कंपनी का अच्छा सेरामैजिक अगर हो तो वेल एंड गुड है। आपके पास एक प्रोफेशनल आयरन होना बहुत ज़रूरी है। आपका प्रोफेशनल आयरन ही आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अब मैंने बारीक बारीक पतली लेयर्स निकालनी है और तकरीबन 10 to 12 टाइम में रिपीट कर रही हूँ। अगर बाल बहुत आपका स्टबन हो, बाल बहुत सख्त हो तो आप इसको 15 टाइम भी रिपीट कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे वीडियो कुछ फास्ट भी है तो आपको लग रहा होगा बहुत तेज़ी से हाथ चला रही हूँ, जबकि बहुत तेज़ी से मैं हाथ नहीं चला रही। यहाँ पर क्या है कि मैं बहुत आराम से काम कर रही हूँ, बट आप वीडियो के वक्त की वजह से मुझे तेज़ करने पड़ रहा है। तो आई होप आप इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे जनाब देखिए बारीक बारीक मैंने बालों के ऊपर लेयर निकाल के स्ट्रेटनिंग करना शुरू की। बालों के तमाम हिस्सों को फोकस किया, जो नीचे का डैमेज हेयर है उस पर हम थोड़ा सा हीट को कम रखेंगे। और यहाँ पे आप शाइन देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसके ऊपर ग्लास शाइन आना शुरू हो गई है। इस तरह जी अपने स्टेप बाय स्टेप करते हुए तमाम बालों को बैक टू फ्रंट आपने आ जाना है और तमाम बालों पे बहुत अच्छे से हमने करनी है स्ट्रेटनिंग। जब बाल आपके पूरे अच्छे से स्ट्रेट हो जाएँ, अभी बल्कि हाफ़ स्ट्रेट होंगे तो मैं तब भी दिखाऊँगी। इनका जो बाल है माशाल्लाह से हेल्दी हेयर था। इनके अपने जो हेयर्स हैं वो माशाल्लाह बहुत हेल्दी थे, बहुत ज़्यादा थे। और डैमेज हो तो थे, बट ये कि बाकी ओवरऑल हेयर उनका अच्छा था। और ये अभी हमने सिर्फ हाफ़ हेयर्स किए हैं स्ट्रेट। इन हाफ़ हेयर की आप शाइन देखें, कलर किस तरह कॉपर से ब्राउन में कन्वर्ट हो चुका है, कितना खूबसूरत इस पे रिज़ल्ट आया है। पूरे बालों को स्ट्रेट करने के बाद मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि बाल ठंडे हो जाएँ। देन हमने अपनी ब्लू रिबॉन्ड का स्टेप 2 यानी कि फिक्सर लिया। फिक्सर जो होता है यहाँ पे आपने बड़े तरीके से काम करना होता है। वो जो हीट आपने बालों में पेनिट्रेट की है स्ट्रेटनिंग की मदद से, जैसे स्टेप 2 लगाएँगे तो बाल दोबारा से इस हीट को रिलीज़ कर देंगे। ये देखिए स्ट्रेटनिंग के बाद के हेयर्स हैं, अभी स्टेप 2 इस पे नहीं लगा, फिक्सर नहीं लगा, ठीक है जी। ये हमारे आफ्टर स्ट्रेट किए हुए हेयर्स हैं। अब मैंने बालों की पार्टीशन करनी है। पार्टीशन करने के बाद मैंने अपना फिक्सिंग जो हमारे पास क्रीम है, फिक्सिंग प्रोडक्ट है हमारा, हम उसकी एप्लीकेशन करेंगे ताकि इस रिज़ल्ट को हम अपना लॉक कर सकें। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम कितनी देर लगाएंगे। जैसे आपने क्रीम लगाई थी अपनी रिबॉन्डिंग के स्टेप 1 वैसे ही आप स्टेप 2 लगाएंगे। बैक से जाते हुए आप फ्रंट पे जाएँगे। इस काम को आपने थोड़ा तेज़ी से करना होता है क्योंकि यहाँ पे हम जैसे क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे, साथ में बालों को सेट करते जाएँगे ताकि बाल उसी टेक्सचर जिस तरह आपने रखा है बाल को, उसी शेप में, उसी तरह से आपका बाल जो या जो बालों का हेयर बॉन्ड है वो उसी तरह रिपेयर हो जाए, लॉक हो जाए, जो रिज़ल्ट्स दिए हैं वो लॉक हो जाए। यहाँ पे आपने थोड़ा तेज़ी से काम करना होता है। मुझे वीडियो बनानी थी तो मुझे ज़रा यहाँ पे आपको मैं कुछ स्टेप दिखा रही हूँ इस तरह। बहरहाल ये कि 2-3 लोग मिल जाएँ तो वेल एंड गुड है, अगर आप अकेले भी हैं तो भी आप कर सकते हैं। वंस अगेन यहाँ पे मेरी आपसे अगेन ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो और नॉलेजेबल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें क्योंकि नॉन सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, सब्सक्राइबर कम होते हैं।
तो आई नीड योर सपोर्ट, मैं हमेशा कहती हूँ आप प्लीज़ सपोर्ट करने से घबराया ना करें। साथ साथ मैं कॉम्ब करती जा रही हूँ ताकि बालों को मैं सेट कर लूँ एक ही जगह पर, ठीक है। अब मैंने पूरे बालों पे लगा लिया है स्टेप 2 और यहाँ मैं बालों को 20 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। आफ्टर 20 मिनट्स के बाद हम इसका करेंगे वॉश, ठीक है। वॉशिंग यूनिट पे मिलती हूँ आपसे। अच्छा जी, अब मैं स्टेप 2 को भी आफ्टर 20 मिनट्स के बाद करने लगी हूँ वॉश, और यहाँ मैं वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर दूँगी, ठीक है जी, ताकि मैं आपको अपने रिज़ल्ट्स फाइनल दिखा सकूँ। और स्टेप 2 जब हमने निकाल लिए तो ये देखें जी माशाल्लाह से शाइन, ये होती है शाइन जो आप लोग देख रहे होते हैं। बाल आपका सॉफ्ट भी होता है, बाल आपका हेल्दी भी होता है। अब इन बालों को हमने क्या करना है, जब पूरा अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी, इस स्टेप पे भी आप चाहें तो अगेन वही मास्क दोबारा जो हमने अभी लगाया था वो दोबारा लगा सकते हैं, और उसको मज़ीद 10 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हैं। मैंने लगाया था बट मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, मैंने अगेन 10 मिनट लगाया था और देन उसके बाद मैं इसे कर रही हूँ वॉश। ठीक हो गया। वॉश करने के बाद अब हम क्या करते हैं, वॉश करने के बाद हमने इसको ड्राई किया ड्रायर की मदद से, और ये आपके पास है अब हमारा फाइनल रिजल्ट आफ्टर वॉश। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, खुश रहने की वजह बनिए। अल्लाह हाफिज़।